Most welcome all of you. You're watching my channel for Academy and I am Jill Batham. In this video we are going to explain you extract from Flamingo prose section. So read the following extract and answer the question that follow. तो ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद जो नीचे दिए गए आंसर हैं उनको भी आप ध्यान से देंगे आप. Extract 1 पुअर मैन गरीब व्यक्ति. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. ये उसका आखिरी अध्याय था उसके सम्मान में. दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ. उसने संडे को पहनने वाले खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर. और अब मुझे समझ में आया कि जो गांव के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो इन द बैक सीट ऑफ द रूम, कमरे की पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें दुख हो रहा था. टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाए थे और ज़्यादा. इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर. ये उनका तरीका था उस मास्टर को अपना धन्यवाद देने का. फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल, की विश्वसनीय 40 साल उन्होंने दिए सर्विस. एंड शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपने कंट्री के लिए उन्होंने सम्मान दिया. दैट वॉज देयर नो मोर, जो कि अब वो नहीं दे पाते. क्यों? क्योंकि वो छोड़कर जा रहे थे. Your answer is question, who does the narrator refers to as a poor man. यहाँ पे जो poor man जो है, लेखक जो है poor man जो है, किसको बता रहा है यहाँ पर, तो इसमें ध्यान देंगे आप. इसका जो आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं 1 के, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ. यहाँ पे फ्रेंच को बताया जा रहा है. सेकेंड, वाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज ए पुअर मैन. यहाँ पे जो है नरेटर जो है वो फ्रेंच टीचर को एज ए पुअर मैन के रूप में क्यों कॉल करता है, क्यों उसे पुअर मैन क्यों कहता है. इसमें ऑप्शन जो डायरेक्टली फिर से मैं आपको आंसर पे लेके जा रहा हूँ. बी, ऑप्शन बी में ही बिलीव्स, उसका मानना है कि दैट द टीचर वॉज पुअर, कि जो टीचर था वो पुअर था. थर्ड, हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल. स्कूल के अंदर उस टीचर ने कितने साल दिए थे अपने सर्विस के. थर्ड, डायरेक्टली फिर आंसर पे लेके जा रहा हूँ आपको. इसमें जैसे हम पढ़ चुके हैं पैराग्राफ में 40 ईयर्स. नंबर 4, हु सेट ऑन द बैक बेंच. पिछली बेंच पर कौन बैठा हुआ था ऑन द लास्ट लेसन, जो आखिरी अध्याय था उसमें. अभी जस्ट हमने इसको क्लियर किया है. जैसा कि ऑप्शन आपका है बी, द विलेज पीपल. गांव के जो लोग थे वो पिछली बेंच पर कमरे के पीछे बैठे हुए थे. हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन. लेखक, इस लेसन का लेखक कौन है, द लास्ट लेसन का. डायरेक्टली फिर आंसर पर आपका एल्फोंस डॉटेड. और सेकेंड एक्सट्रैक्ट, व्हेन आई पास द टाउन हॉल. जब मैं टाउन हाउस से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम. बुरी ही खबर आया करती थी. फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल, जो युद्ध खो दिया था. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर, कि क्या मैटर हो सकता है कि वहाँ पर भीड़ क्यों है. नाउ एंड देन एज आई हर्ड बाय एज फास्ट एज, मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ा. आई कुड गो, जितनी बढ़ सकता था. द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉचर, हु वॉज देयर, वो भी वहीं थे. विद हिज अप्रेंटिस, अपने
प्रशिक्षु के साथ। रीडिंग द बुलेटिन पढ़ रहे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे, खबर पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, आवाज़ दी। डोंट गो फास्ट, तेज मत चलो बूब। यू विल गेट टू स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, समय है आपके पास। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल्स के छोटे गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मेरी सांस फूल चुकी थी। क्वेश्चन आपका नंबर 1, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम फॉर लास्ट 2 years, 2 पिछले सालों से बुरी खबर कहाँ से आ रही थी। इसमें ऑप्शन जो आपके दे रखे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ भी लिया है पैराग्राफ, तो इसमें आपका रहेगा डी, बुलेटिन बोर्ड से। खबर पढ़ने की जो जगह होती है उसको हम बुलेटिन बोर्ड या जानने की जगह होती है। नंबर 2, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, फ्रेंच से ब्लैक स्मिथ ने क्या बोला। इसमें हम जैसे पढ़ चुके हैं कि नॉट टू गो सो फास्ट, कि तुम इतना तेज़ी से मत चलो क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। थर्ड, व्हाट हैज़ एम हेमल्स लिटिल गार्डन बीन रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में जो हेमल का लिटिल गार्डन जो है वो किसके लिए रेफ़र किया गया है, यहाँ पर क्या मतलब है उसका। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका हिज गार्डन, लिटिल गार्डन से मतलब हिज गार्डन, उसका बगीचा से यहाँ पे आशय है। विच ऑफ दिस मीन्स अप्रेंटिस, यहाँ पे अप्रेंटिस इनमें से चारों में से बताएंगे कि अप्रेंटिस का यहाँ पर क्या मतलब बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एमेचर जिसको हम प्रशिक्षु बोलते हैं। आफ्टर दैट, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ वॉचर का क्या उद्देश्य था। इसमें ऑप्शन बी, टू वॉइस द मॉरल ऑफ फ्रेंच, यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा आपका, टू वॉइस द मॉरल ऑफ फ्रेंच। इसके हम ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे फ्रेंच के मनोबल पढ़ाने की बात की गई है। अब चलते हैं अपने एक्सट्रैक्ट। आपका जो नेक्स्ट है नंबरिंग गलत है शायद, इसमें नंबर जो 4 दिया है उसी अकॉर्डिंग चलेंगे हम। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन, मेरे प्यारे बच्चों या मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी चैप्टर है। आई शिल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास एंड लॉरेन स्कूल्स के अंदर सिर्फ जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल से आएंगे। दिस इज़ आवर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये हमारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ही आप अटेंटिव रहें। व्हाट आर थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे मेरे लिए वज्रपात करने वाले थे। ओ द रेचेस, अभागे, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, इनको टाउन हॉल में रखा जाना था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बहुत ही कम लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और आगे नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं और नई लेसन्स नहीं सीख पा रहा हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि पक्षियों के अंडे तलाश करने में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने वाली पट्टी पे जाना, इसमें समय बर्बाद करना। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच आ न्यूसेंस, अब मेरे लिए बेहुदा थी। अ वाइल एगो, कुछ समय पहले तक। सो हैवी टू कैरी, उन्हें उठाना बहुत मुश्किल था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, संतों की इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये मेरे सब पुराने दोस्त थे। नाउ दैट आई कुड टू गिव अप, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। विच ऑफ दिस ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आया है। क्या
बी, नो फ्रेंच टू बी टॉट, कि फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाना है। सेकेंड, वाई डज एम हैमल वांट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, यहाँ पे एम हैमल जो है वो क्यों चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो अटेंटिव रहें, सचेत रहें। बी, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि उनके आखिरी चैप्टर है ये फ्रेंच लेसन का। विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच के लिए ओल्ड फ्रेंड कौन से प्रतीक महसूस हुए हैं। इसमें आप द ब्लैक बोर्ड, सॉरी इसमें आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन थर्ड का डी है, हिज बुक्स, उसकी किताबें, नॉट ब्लैक बोर्ड। व्हाट अ थंडर क्लैप, क्या है यहाँ पर, दीज वर्ड्स वर टू मी। विच ऑफ दिस एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स दीज अबव लाइन, जो ऊपर दी गई लाइन में जो अंडरलाइन जो शब्द है वो यहाँ पे उसका क्या मीनिंग दर्शाता है, हमें इसमें वो ये देखना है। स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं और जो हमें डरा देती है। बी, विच ऑफ दिस मूड्स डिड फ्रेंच एक्सप्रेस, इसमें से कौन सी अपनी मूड्स को दर्शाता है। व्हेन ही वॉज टोल्ड, जब उसको बताया गया कि इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। तो कौन से यहाँ पे मूड को दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी है, रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल, पश्चाताप करता है और यहाँ पे दुख व्यक्त करता है। नाउ योर एक्सट्रैक्ट नंबर 5, वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरी हर सुबह मुलाकात होती थी। स्क्रॉनिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड की तलाश में। इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में। और माई नेबरहुड, पड़ोस में ही। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। सेट एमिड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, के हरे भरे खेतों के बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब मतलब वो जो घर है उसे याद भी नहीं है। देवर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत सारे तूफान आए। दैट स्वेप्ट अप देयर फील्ड्स, जिसने उनके खेतों को बर्बाद कर दिया। एंड होम्स को। हिज मदर टेल्स, उसकी माँ ऐसा बताती है हिम उसे। दैट्स वाई, इसलिए दे लेफ्ट, उन्होंने वहाँ जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड की तलाश में। इन द बिग सिटी में पहुँचे। वेयर ही हाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं। ही मटर्स, वो बोलता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लीबली, मैं बड़े ही बिना आश्वासन या झूठे आश्वासन की तरह उसे कहती हूँ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत ही महसूस करती हूँ। हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि खोखली सलाह देना कितना आसान है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन, जब वो बनाएंगे। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, हु इज़ आई इन द अबव लाइन, ऊपर जो एक्सट्रैक्ट है उसमें आई जो है, यहाँ पे आई का मतलब क्या है। यहाँ पे एनीज जंग से मतलब है, यहाँ पे है लेखक से या लेखिका से मतलब है यहाँ पे। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, ये जो चैप्टर जो है कौन से चैप्टर से ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है, वो आपको देखना है इसके अंदर। ये चैप्टर जो है आपका लॉस्ट विंग ए का है ये। व्हाट डज द वर्ड एमिस्ट मीन, यहाँ पे जो एमिट्स जो शब्द है वो किसके लिए आया है वो आपको इसमें देखना है। इन द, इसका ऑप्शन ए है इन द मिडल ऑफ, इसका मतलब इन द मिडल ऑफ। जैसे कि चैप्टर में पढ़ा है कि ये लिखा है ऊपर कि सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, दिस वन, सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। आफ्टर दैट व्हाई डज द वर्ड, यहाँ पे ग्लिबली, यहाँ पे ग्लिबली जो शब्द है वो इसका मतलब क्या, इसका जो ऑप्शन है आपका है वो है ए सुपरफिशियली। नाउ एक्सट्रैक्ट 6, चलिए इस वीडियो में इतने रखते हैं। 6 से ऑनवर्ड्स आपको अगले वीडियोस में, क्योंकि वीडियो आपका फिर अधिक
लंबा हो जाएगा। स्टॉप हियर।